हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सुबह आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को गाइस जो टाइटल है, भारत ने लगाए एलएसी पर अपने सबसे खतरनाक हथियार, चीन की निकल गई चीखें। तो भाई साहब, भारत ने फिर से एक बार चीन को डंडा दिया और चीन गुस्से से आग बगोला इस भारत के स्टेप पे हो गया। क्या हुआ? भारत ने कोई अपने बहुत ही खतरनाक हथियार फिर से लगाया है। वही बात है, भारत चीन पे भरोसा कर ही नहीं सकता। मतलब पहले क्या हुआ था, पहले भी भारत ने भरोसा किया था और उसने हमला कर दिया था, लेकिन इस बार भारत कहता है मैं करूंगा ही नहीं इस मनुष्य पे भरोसा भाई। और वही हुआ कि भारत ने और हथियार अपने उधर लगा रहा है और जिससे चीन बहुत ज्यादा गुस्से में है। तो इन्फोटेक का गाइस वीडियो है, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत कमाल का इनका कंटेंट है। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। खुद को एशिया का सुपर पावर कहलाने वाला चीन आज खुद भारत के डिप्लॉयमेंट के आगे खुद को बोना महसूस कर रहा है। बल्कि हाल ही में भारतीय सेना ने चीन को लेकर जो बड़ा निर्णय लिया, उसे देख चीन के फॉरेन डिपार्टमेंट को ये स्टेटमेंट जारी करनी पड़ी कि भारत हमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स फायर करने पे मजबूर ना करे। जी हाँ दोस्तों, चीन के विदेश विभाग ने भारत के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल किए। अब मुझे तो नहीं पता कि चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल्स कितनी कारगर है, क्योंकि ना तो इनके टेस्ट के बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है, ना ही इन्हें चीनी सेना ने कभी इस्तेमाल की है। अगर इसका इस्तेमाल कहीं पर हुआ होगा तो वो है भारत के खिलाफ जुबानी जंग में, जैसे कि आज हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय सेना ने एलएसी पर एडवांस वज्र K9 की डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी है और इसी तैनाती का चीन विरोध कर रहा है। दरअसल खबर के मुताबिक भारतीय सेना के तोपखाना महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्टिलरी के लेफ्टिनेंट जनरल अदोश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों पर विचार करते हुए एलएसी पर तोपखाना यूनिटों की क्षमताओं को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल के मुताबिक हमने इस समय 35 से ज्यादा K9 वज्र तोप चीनी सेना के ठीक सामने लाकर खड़ी कर दी है। अब एलएसी पर K9 वज्र पर ही इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि K9 वज्र तोपों को खास तौर पर कठिन परिस्थितियों में काम करने के लिए डिजाइन की गई है। इन्हें -20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी काम करने लायक बनाने के लिए विंटर किट से लेस किया गया है। इन किट में खास तरह के बैटरी और लुब्रिकेंट शामिल है जो पहाड़ी इलाकों के भीषण ठंड में भी काम कर सकते हैं। K9 तोप की सबसे खास बात यह है कि इसमें 80% से ज्यादा काम भारत में ही हुआ है। कोरियन ओरिजिन की ये तोप अब पूरी भारतीय बन चुकी है। जिसने K9 वज्र को भारत में बनाया, उसके मुताबिक K9 वज्र तोप के 70% पुर्जे अब भारत में ही बनते हैं। इसका निशाना काफी सटीक है और एक्सकैलिबर शेल्स भी फायर कर सकती है। इसीलिए तो चीन तिल मिला रहा है, क्योंकि वज्र के ठीक सामने चाइनीज चेक पोस्ट है। इसी डिप्लॉयमेंट को लेकर चाइनीज स्पोक्स पर्सन शियांग होंग के मुताबिक भारत आखिर चाहता क्या है। जब दोनों देश एलएसी विवाद को लेकर मीटिंग्स कर ही रहे हैं, दोनों सेनाओं के बीच बातचीत हो ही रही है, तो फिर वेपन्स की डिप्लॉयमेंट क्यों बढ़ाई जा रही है? कुछ मामलों में तो एलएसी विवाद लगभग खत्म भी हो चुका है, तो फिर अतिरिक्त तैनाती बढ़ा के भारत साबित क्या करना चाहता है? क्या भारत को ये लगता है कि वो एडवांस आर्टिलरी गन्स तैनात करके हमें डरा देगा? तो ये भारत की सबसे बड़ी भूल होगी। शियांग के मुताबिक भारत ये ना भूले कि चीन के पास D4 जैसी कॉन्टिनेंटल मिसाइल्स है जो पलक झपकते ही भारत के मिलिट्री बेसिस को निस्तनाबूद कर देंगे। अगर भारत ने अपना पागलपन नहीं छोड़ा तो हम इन मिसाइल्स को फायर करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। और वैसे भी चाइनीज मिसाइल्स की कार्ड भारत के पास है नहीं। अब दोस्तों, जिस देश के 10 में से 7 मिसाइल टेस्ट फेल होते हैं, वो देश भारत को अपने मिसाइल का धाक दिखा रहा है। चीन खुद भारत के ब्रह्मोस और अग्नि 5 से परेशान है। प्लस भारत जो ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है, उसका तो चीन के पास जवाब भी नहीं। फिर भी इनके तेवर देखो। वैसे भी भारतीय सेना जो तैनाती बढ़ा रही है तो ये देश की सुरक्षा के लिए है। इससे चीन को क्या परेशानी है? भारत तो कभी चीनी डिप्लॉयमेंट का विरोध नहीं करता, तो फिर हमारा क्यों किया जा रहा है? इससे तो यही प्रतीत होता है कि चीनी सेना सिर्फ नाम की बड़ी है, काम की नहीं। जय हिंद। भारत तो नहीं करता है विरोध। हाँ भाई, बिल्कुल। इसी के साथ हुई यार वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो आपने यार गाइस कभी सुना हो कि भारत ने विरोध किया हो भाई चीन तो ये हथियार क्यों लगा रहा है? सही कभी आपने कोई भारत का अखबार या मतलब कोई भारत का मिनिस्टर या कोई मतलब किसी ने बोला हो कि चीन तो ये मिसाइल क्यों टेस्ट कर रहा है?
चीन तो ये डिप्लॉयमेंट इधर चीजें क्यों कर रहा है, कभी भी नहीं सुना ना। यार, हर बार वो रोते हैं, हर बार वो रोते हैं, इतना डरते हैं यार भारत यार से। मैं वैसे एक बात बताऊं, Seriously। देखो इसमें नो डाउट, देखो चाइना एक सुपर पावर कंट्री है, हाँ। उसके 10 में से 7 मिसाइल फेल हो जाते हैं, उसकी मैं बोलूं? सबमरीन डूब जाती है, हाँ। उसके डिफेंस सिस्टम तो S-400 और इजराइल के डिफेंस सिस्टम से बेस्ट है कि पता तब चलता है जब मिसाइल गिर जाता है। जो और मैंने- उसके बाद जो है ना, उसके पास इतनी किस्म की पावर है कि उसकी आर्मी स्पेशली इतनी ट्रेंड है कि वो आगे रोबोट को ले आती है, खुद भाग जाती है, सही बात है। सर्दी से मार जाते हैं। गाड़ी में रो रो के आते हैं हाँ, border पे। गाड़ी में रो के जाते हैं कि हमें बहुत मारा है, हमें हाँ। डंडों से मारा है, हमें और मुक्कों border से पे मारा है, अगर लातों किसी से को मारा भेजे है। तो रोना शुरू कर वाकई देते में। हैं। और इतने कमाल का उनके पास, उनको खौफ किसी चीज का है ही उनको नहीं नहीं। है। जब कोई इंडिया टेस्ट करने लगता है तो वो अपनी स्पाई शिप ले आते हैं, हाँ। मतलब खौफ है ही नहीं ना। उनको खौफ वो है, कहते हैं वो बेखौफ खेलने है। छोड़ने आते हैं वो सारा बेखौफ कुछ है, बेखौफ है। बिल्कुल। उसके बाद अग्नि 5 का जब इंडिया टेस्ट करता है तो उसको खौफ है ही नहीं, वो सीधे यूएन में जाता है, कहता है मैं इंडिया से क्यों बात करूं। ब्रह्मोस का तो खौफ है ही नहीं उसको, वो अपने मिसाइलों का टेस्ट। मैं कहता हूं छोटी आंखों वालों, भाई मैं क्या बस बोलूं? करो भाई, आपने बस करो, हाँ। धोती खोल डाली भाई यार, मैं अब उसकी। क्या बोलूं इसको यार, भाई ने सच में। पूरी धोती खोल के रख दी है भाई चील की। भाई बहुत हैवी भाई, बहुत हैवी सच भाई, अब यार। क्या बोलूं इससे ज्यादा, यार सही बात है। और वो धमकी क्या दे रहे हैं भाई, हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल हाँ, भाई। है, जो मैं कहता हूँ इससे पटाखा ऊपर जाएगा, हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं जाएगा। वो हाइपरसोनिक हाँ। मिसाइल है जो आज तक उसने चलाया नहीं है। चलाया नहीं है। वो ऐसा ये वो hypersonic- हाइपरसोनिक मिसाइल है जो है ना, कोई फेस्टिवल में वो आतिशबाजी के काम आता है। हाँ, बिल्कुल ये वो आतिशबाजी hypersonic होती है भाई, फायरवर्क्स हाँ, होते हैं fireworks होता है, और ये इसका उसके कोई लिए काम काम नहीं आता है, है बस। यार भाई। सुक्के की धमकी, और भाई इतना डरता है यार भारत के। असल में अभी न्यू किस्म की राइफल्स आई हैं चाइना के पास, मारते हैं तो लगती पीछे की तरफ है, इस तरह की है उसके पास। चाइना के यार उस दिन एटॉमिक सबमरीन गिर गई यार, खत्म तबाह हो गई, तबाह हो गई है तबाह हो गई। यार। मतलब ये क्या है, ये इसके ये हथियार है, हर चीज में पैसा बचाएगा तो यही मानते हैं क्वांटिटी हाँ। बहुत है उसके हाँ। पास, क्वालिटी इतनी है, क्वालिटी टके की नहीं है, क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी टट्टे की अबे टके की क्वालिटी नहीं है। अबे मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। टके की नहीं है, क्वालिटी है। सही बात है यार ओ भाई साहब, यार वैसे इसकी क्या धमकी पे कहना चाहोगे, मतलब चाइना की यार, ये दरअसल धमकी भी जोक है यार, सच में वो ये भी भारत जो की तरह ले इंडिया, गया। अच्छा इंडिया को पता है वो सारे मिसाइल अपने वो ले गया, वो जरा क्या नाम था हाँ, उसका? इंडिया यकीन नहीं हाँ, कर रहा उस पे, उसको तो ले गाइस गया। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा तो यार।